गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 18 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश का जो इंदिरा सागर बांध है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा करके जो जगह है वहां पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुनासा में स्थित है। और इसकी जो आधारशिला है वो 23 अक्टूबर 1983 को रखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई थी। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? ये है आपका नर्मदा नदी पर स्थित। ठीक है, मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना आपकी है। इसके द्वारा करीब 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई इससे होती है। इसके साथ साथ इसमें 2004 से, ध्यान रखिए कब से, 2004 से 1000 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन इससे किया जा रहा है। बात करें अगर चंबल नदी के बांधों की, तो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध जो हैं आपके, ये तीनों बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। इसके साथ साथ एक जो प्रमुख बांध है वो है कोटा बैराज। ठीक है, ये 4 प्रमुख बांध हैं जो आपके चंबल नदी के हैं। यहां पर देखिए गांधी सागर बांध की अगर बात करते हैं तो 1960 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, मतलब पूरा हो गया था ये 1960 में, 1954 में आधारशिला इसकी रखी गई थी। और मंदसौर जो है आपका, मंदसौर में एक तहसील है भानपुरा। ठीक है, हमने इससे पहले भानपुरा के बारे में काफी बताया है आपको। ठीक है, भानपुरा तहसील में इसको बनाया गया था। 1954 को इसको आधारशिला रखी गई थी, 1960 लगभग में पूरा हो गया था। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी? आधारशिला रखी थी इसकी पंडित नेहरू ने। ठीक है, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ये बांध जो है आपका 64 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखिए 64 मीटर ऊंचा है और 514 मीटर लंबा आपका ये बांध है। दूसरा जो जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध 1971 में। ठीक है, इसको एक्चुअल में जो कोटा करके जो जगह है वहां पर इसको बनाया गया था। और करीब 45 मीटर इसकी ऊंचाई है, करीब 440 मीटर ये आप इसकी जो लंबाई है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करते हैं अगर, तो 99 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। राणा प्रताप सागर बांध की अगर बात करते हैं तो 1964 में चित्तौड़गढ़ करके जो राजस्थान है, राजस्थान में जिला है, उसके एक रावत भाटा करके जो जगह है चित्तौड़गढ़ में, उसमें इसको बनाया गया था। 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करता है। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। टोटल अगर बात करते हैं तो 54 मीटर इसकी ऊंचाई है और करीब 1100 मीटर इसकी कुल लंबाई है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी जो है इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। कल एक एक्चुअल में एक गलती हो गई थी मुझसे। इसमें मोहित ने आंसर किया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है, 236 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये गलत हो गया था। एक्चुअल में भोपाल का है 855। मैंने भी कल गलती से ये बता दिया था। 855 जो जनसंख्या घनत्व है वो है भोपाल का, जो राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें। इस तरीके की कोई मिस्टेक होती है तो मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अजय तुर्कर ने इसका सही आंसर किया है, आप ये पढ़ सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें हम आपको, हरसूद करके जो पुनासा बांध इसको कहते हैं, जो आपका इंदिरा सागर परियोजना है इसको पुनासा बांध कहते हैं। और पुनासा इस बांध के कारण डूब गया था, जिसके कारण एक हरसूद करके एक और गांव जो है वो बसाया गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हरसूद भी डूब गया। ठीक है, इसके कारण एक छनेरा गांव को बसाया गया। हरसूद काफ़ी न्यूज़ में आया था उतने समय, इस पे आंदोलन वगैरह भी हो रहे थे, इसलिए हरसूद याद रखें। ये इवन यूपीपीएस जो है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और गांधी सागर बांध की अगर बात करते हैं तो गांधी सागर बांध मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित है और राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ये थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। पचमढ़ी की बात करते हैं तो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। पचमढ़ी की जो खोज है वो जेम्स फोर्सिथ ने की थी। जेम्स फोर्सिथ ने कब करी थी? 1800
1962 में करी थी। ये भी ध्यान रखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सनसेट पॉइंट, प्रियदर्शनी पॉइंट, हांडी खो, मधुमक्खी झरना जिसको बी फॉल्स कहा जाता है, ठीक है, मधुमक्खी झरना के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको बी फॉल्स के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में छोटी छोटी बूंदें जब ऊपर से गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपकी बॉडी में चुभ रही हैं, इसलिए इसको बी फॉल्स कहा जाता है। राजेंद्र गिरी, अप्सरा विहार, आयरन सरोवर, रजत जलप्रपात, जमुना प्रपात, जम्बूद्वीप, सरदार की गुफा, बीणा वादक की गुफा, पांडव गुफा, जटाशंकर गुफा, रिचराज की गुफा, डोरोथी द्वीप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पचमढ़ी के अन्य दर्शनीय स्थल हैं। धूपगढ़ जो है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1352 समथिंग ये है, जनरली 1350 मीटर इसको कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन यही है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी ही है। चलिए कमेंट करके बताएं कि पचमढ़ी को पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था। यहाँ पर एक पनार पानी करके एक क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है जो मध्य प्रदेश का पहला जड़ी बूटी बैंक है, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक तितली, मध्य प्रदेश का पहला तितली आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश का पहला जो तितली पार्क है वो कब कहाँ बनाया गया है? तितली पार्क पहला जो बनाया गया है वो रायसेन में बनाया गया है, ध्यान रखिए रायसेन में पहला तितली पार्क बनाया गया है। मध्य प्रदेश की एकमात्र पुलिस बैंड अकेडमी पचमढ़ी में अवस्थित है। सतपुड़ा के मधाई वन को सतपुड़ा की राजकुमारी कहा जाता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आपकी हो जाएगी। आज का प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, ये कमेंट करना है आपको। दूसरा, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है इनमें से। ये कंटेंट है हमारा, देखिए ये पूरा 6 महीने का कंटेंट आ गया है और ये पूरा कंटेंट अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग ले सकते हैं मंथ वाइज। बाकी अर्धवार्षिकांक भी मैंने निकाल दिया है, वो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में IIT इंदौर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ की ग्रांट देने का निर्णय लिया है? तो ये देखिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसने IIT इंदौर को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट एक दी है जो एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। विशेष प्रोजेक्ट क्या है आपका? सिस्टम सिमुलेशन मॉडलिंग व साइबर भौतिक प्रणालियों के विजुअलाइजेशन पहलुओं पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर काफी रिसर्च चल रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के लिए काफ़ी रिसर्च यहाँ पे चल रहा है। आपको पता होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कहाँ किया जाता है आपको बता दें हम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, घर में आप चाहते हैं कि आपकी जो गेट है, आपकी जो लाइट है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बस आपके एक रिमोट से चालू हो जाए, तो इन सब चीज़ों में आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी यूज़ हो रहा है। नई रिसर्च जो है, अभी लेटेस्ट रिसर्च जो है इंडिया में ये आई हुई है, ठीक है। सेम है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। IIT इंदौर ने साइबर फिजिकल सिस्टम के क्षेत्र में कौशल वृद्धि, प्रौद्योगिकी विकास और उत्पाद व्यावसायीकरण को लेकर एक विस्तृत योजना बनाई है, उसी पर यह हब काम करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हाल ही में कहा टेली मेडिसिन चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया है। तो देखिए कमल पटेल जो है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो हरदा ही लगता है। किसान कल्याण कृषि विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने भी हाल में हरदा में ही टेली मेडिसिन चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो इस सुविधा का मतलब लाभ मिल जाएगा। गांव के जो गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इस सुविधा में आवश्यकता अनुसार मरीज और जो डॉक्टर हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, देखिए टेली का मतलब क्या होता है, जैसे आप बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बात करी, ठीक है, मैं आपसे सामने से बात कर रहा हूँ, ये कहलाता है आपका कम्युनिकेशन। इसमें अगर टेली लग जाता है तो आप कहीं दूर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये टेली कम्युनिकेशन ही एक तरीके से है, क्योंकि मैं अलग जगह से पढ़ा रहा हूँ, आप अलग जगह पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला चिकित्सालय के जो डॉक्टर हैं उनसे मरीज संपर्क कर सकेंगे और डॉक्टरों के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही दवाइयां उपलब्ध करा सकेंगे, ठीक है। खिड़किया जो जगह है ये इनका विधानसभा क्षेत्र है हरदा में, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस जिले में लगने वाला छिमछिमा मेले को स्थगित कर दिया गया है? देखिए, छिमछिमा मेला जो है ये विजयपुर करके एक जगह है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर विजयपुर तो गुना में भी है, श्योपुर में भी है। तो श्योपुर जो है आपका मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में क्या जो विजयपुर जगह है, वहां पर विजयपुर नगर है, वहां पर छिमछिमा मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन अभी हाल में इसको स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर एक छिमछिमा हनुमान मंदिर है, वहां पर हर साल ये मेला लगता है। एक ऐतिहासिक मेला है, ऐतिहासिक मेला है मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, ये मेला कहाँ लगता है? विजयपुर लगता है, श्योपुर जिले में। हर वर्ष लगने वाला यह ऐतिहासिक मेला इस बार नहीं लगेगा। 70 सालों में पहला अवसर है जब यह मेले का आयोजन नहीं होगा। मेला हुआ था शुरू 1950 से, और हर साल कब लगता है? भादो महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। 2018 तक एक दिन तक का ये मेला लगता था, लेकिन पिछले साल से यानी कि 2019 से ये जो मेला है ये 3 साल हो गया, 3 दिवस ये हो गया था। 3 दिनों तक ये मेला लगता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 22 से 25 लगना था, लेकिन अब ये मेला नहीं लगेगा। बात करें अगर विजयपुर की, तो आपको पता है अगर हम बात करते हैं श्योपुर की, विजयपुर की, तो यहां पर विजयपुर का किला या विजयपुर दुर्ग फेमस है। ध्यान रखिए, विजयपुर दुर्ग यहां का फेमस है, ठीक है। दूसरी चीज विजयपुर है आपका गुना में, ठीक है। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की एक खाद फैक्ट्री जो देश की सबसे बड़ी खाद फैक्ट्रियों में से एक है, वो यहां पर स्थापित करी गई है गुना के विजयपुर में। ध्यान रखिए, गुना के विजयपुर में। हाल ही में मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहां बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, आपको पता है भिंड मुरैना तो चल रहा था कि ये सैनिक स्कूल चंबल वाला जो क्षेत्र है वहां पे बनाया जाएगा, या तो भिंड में बनेगा या फिर मुरैना बनेगा। लेकिन अब फाइनल ये लगभग हो चुका है, ये बनाया जाएगा भिंड जिले के मालनपुर में, जो वहां का एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय किसान और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो भिंड मुरैना से ही ताल्लुक रखते हैं। उनकी पहल पर 100 करोड़ रुपए की लागत से मालनपुर में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल बनेगा। एक्चुअल में अभी हाल में ये आए थे, इन्होंने मीटिंग ली है और इन्होंने जो भूमि है वहां पर उस भूमि को देखा है। वहां पर जाके उन्होंने कि आसपास पानी है या नहीं है, आसपास कैसा माहौल है, स्कूल के लिए माहौल वहां पर है या नहीं, ये सारी चीजें इन्होंने भी आके देखी। तो ये मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल होगा। अभी रीवा में पहला सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश का है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में 51.43 एकड़ जमीन जो है वो इस स्कूल के लिए आरक्षित करी गई है। इस स्कूल के निर्माण के समय प्रदेश सरकार के जो स्कूल शिक्षा विभाग है और रक्षा मंत्रालय के बीच में MOU होगा। अब ये MOU क्यों होगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एक्चुअल में DRDO की एक डिफेंस यूनिट, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की एक डिफेंस यूनिट यहां पर लगाई गई थी, ठीक है। उसके एवज में ये जमीन जो है शिवराज सिंह चौहान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी थी, ठीक है। तो उसके एवज में रक्षा मंत्रालय से लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमें एक स्कूल, सैनिक स्कूल उस एरिया में आप दे दें। तो इसीलिए ये इससे संबंधित जो MOU है वो किया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये MOU तो पहले भी हो चुका है, ठीक है। जो DRDO की डिफेंस यूनिट के लिए मध्य प्रदेश ने जो जमीन दी हुई थी, ठीक है। तो इसी से संबंधित एक और MOU होगा स्कूल शिक्षा विभाग के बीच में और रक्षा मंत्रालय के बीच में। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर टच फ्री बोर्डिंग पास की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसके तहत यात्री मशीन को बिना छुए ही बोर्डिंग पास हासिल कर सकेंगे? देखिए, अभी तक ये जो होता था वेब बोर्डिंग की व्यवस्था तो थी, ठीक है, लेकिन अभी इंदौर में, ये देश के सभी जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे ये सुविधा थी। अब क्या है, इंदौर में एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है इंदौर एयरपोर्ट पर, टच फ्री बोर्डिंग पास। इस नई व्यवस्था के तहत क्या होगा कि जो यात्री है वो मशीन को बिना छुए ही बोर्डिंग पास हासिल कर पाएगा, ठीक है। अभी वेब चेक इन व्यवस्था है। वेब चेक इन व्यवस्था में इंदौर एयरपोर्ट में एक और सुविधा यानी टच फ्री बोर्डिंग सुविधा को जोड़ा गया है, ठीक है। यात्री वेब चेक इन व्यवस्था की मदद से अपनी सीट और अन्य जानकारी अपने मोबाइल पर ले सकते हैं, लेकिन बोर्ड पास लेने के लिए उन्हें मशीन को हाथ लगाना ही पड़ता था,
ठीक है। तो टच प्री बोर्डिंग सुविधा के बाद मशीन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी व्यवस्था करने वाला इंदौर एयरपोर्ट हाल ही में पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो ये पूरा था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।